आज भारत में ज़्यादातर जो मकान घर हैं उनमें खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का यूज किया जाता है। अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए जिसमें कि किसी आदमी की मौत हो जाए, चोट लग जाए या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए गैस सिलेंडर फटने के कारण, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो ऑयल कंपनीज हैं वो इस चीज़ को कंज्यूमर को बताती नहीं है, तो कंज्यूमर्स को पता भी नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है। तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना आपके आसपास हो जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आप पुलिस में इन्फॉर्म करेंगे और वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे। अगर किसी की मौत हो जाती है तो आप अपनी एजेंसी में जाइए, जो पुलिस में आपने जो रिपोर्ट की थी दुर्घटना की, उस डॉक्यूमेंट के साथ आप मरने वाले व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट भी साथ में लगाइए। उसके जो अर्निंग जो प्रूफ थे वो भी साथ में लगाइए। आपको ऑयल कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, आपका ये सारा का सारा काम जो आपकी लोकल गैस एजेंसी है वहीं पे होगा। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट कर देंगे एजेंसी में, तो ये उनकी जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो आगे भेजें उसको ऑयल कंपनी को, और ऑयल कंपनी अपने आप उसके ऊपर कार्रवाई करके जो भी उचित मुआवजा मिलेगा वो आपको देगी। अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है तो उसके मेडिकल के सारे बिल्स, दवाइयों के सारे बिल, रिपोर्ट्स जितनी भी है वे सारी रिपोर्ट, उसकी जो डिस्चार्ज समरी है, उन सबको इकट्ठा करके उसकी एक कॉपी उस पुलिस रिपोर्ट के साथ में जाके आप अपनी एजेंसी में सबमिट करें और उसके बाद एजेंसी आगे की कार्रवाई करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है तो आप जैसे ही एजेंसी को बताएंगे तो एजेंसी कंपनी को बताएगी और कंपनी के वहां से एजेंट या उसका सर्वेयर आएगा, वो आपकी जो प्रॉपर्टी डैमेज हो रखी है आके उसका मुआयना करेगा और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करेगा। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब हादसा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो अपनी एजेंसी के पास जाके आपकी जो गैस की कॉपी है, कनेक्शन है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर अपना जो एड्रेस है उसको अपडेट करवाएं। अगर आपका पुराना एड्रेस है और आप कहीं नई जगह पे उसको यूज कर रहे हो, दूसरी जगह पे यूज कर रहे हो और गैस हादसा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपने ISI BIS मार्क अच्छे स्टैंडर्ड के गैस चूल्हे, गैस पाइप, रेगुलेटर यूज नहीं किए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके दावे को खारिज कर सकती है। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो भी आपके चूल्हे हैं या आपका सिलेंडर है या आपका जो है पाइप है वो बिल्कुल ऑथराइज हो, ताकि कल को अगर हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को मना ना करे। यहाँ पे ये भी जरूरी है समझना कि ये जो आपकी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसकी जिम्मेवारी है कि वो आपकी हेल्प करे, आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे पहुंचाए। आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपनी एजेंसी में सबमिट करें और आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। थैंक यू।